इस बैग को बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले हम फ्रंट वाला पोर्शन बनाएंगे। तो इस तरीके से एक कपड़े का पीस लिया है और एक मैंने लाइनिंग के लिए बुकरम लिया। अगर आपके पास बुकरम नहीं है तो आप फॉर्म शीट ले सकते हैं, फॉर्म शीट भी नहीं है तो रबड़ शीट, या आपके पास कोई भी पुराना प्लास्टिक वाला राइस बैग पड़ा है वो भी आप इसमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कैनवस बुकरम यूज़ कर रही हूँ। तो एक पीस बुकरम और एक पीस ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरीके से इसके चारों तरफ सिलाई से इसे वन पीस बना लीजिए। सिलाई लगा ली चारों तरफ, तो इस तरीके से मेरा बुकरम इसके साथ अटैच हो गया। तो अब हमें क्या चाहिए, एक पीस फ्रंट के लिए सेम इस तरीके से मैंने बुकरम लगा रखी है, स्टिच करके रेडी किया हुआ। एक पीस बैक के लिए सेम मेजरमेंट है दोनों के, और दो पीसीज हमें चाहिए साइड के लिए, एक पीस यहाँ साइड के लिए और एक पीस यहाँ साइड के लिए। तो ये हमें टू पीसीस चाहिए, ये वन पीस और ये वन पीस। सेम इसी तरीके से हमें लाइनिंग चाहिए, एक पीस लाइनिंग इसके लिए, एक पीस लाइनिंग यहाँ, और दो पीस की लाइनिंग यहाँ पे। ये मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने जोड़ डाला हुआ है इस तरीके से। तो दो पीस लाइनिंग और दो पीस बुकरम लगे हुए हमें ये चाहिए, एक पीस लाइनिंग और एक बुकरम का ये चाहिए, एक पीस लाइनिंग और एक बुकरम का ये चाहिए। अब इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इनके मेज़रमेंट सेम है चारों पीसेस के, दो पीस लाइनिंग और दो पीस ये, इनके मेज़रमेंट सेम है, और इनके दो पीस ये और ये दो पीस ये, इसके मेज़रमेंट सेम है। तो आपको इनके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं। ये है 6 इंच और इसकी लंबाई है 10 इंच सारे पीसेस की, और ये है हमारा 4 इंच और इसकी लंबाई है सेम 10 इंच। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। लाइनिंग वाले पीसेस ले लेती हूँ मैं पहले, इसे साइड पे रखा, इसे साइड पे रखा। रेडी कर लेते हैं। एक पीस लिया, इसे यहाँ पे रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इसे इस तरफ रखिए, यहाँ से लेके एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, एक सिलाई यहाँ लगा ली, एक सिलाई यहाँ लगा ली। इसे ओपन कीजिए इस तरीके से, ये हो गया। अब ये वाला पीस लेना है जो हमारे पास दूसरा पीस था, इसे यहाँ पे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला पीस पकड़िए यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारे पास ये थैला सा आ गया। अब 2 मिनट इसे हम साइड पे रखते हैं। अब हम इसे बनाएंगे। तो दो ये साइड वाले, एक फ्रंट एक बैक, एक लेना है फ्रंट वाला, इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से जिप ली है, और ये मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है, इस पर बुकरम मैंने पहले ही लगाया हुआ है। इसके पॉकेट के मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ यहाँ से 1.5 नीचे जाके मैंने इसे कट कर लिया। कट करने के बाद इस तरीके से जिप लेनी है, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लग, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक। अब इसे पलट के इस तरीके से पलटिए। एक बैठने वाली सिलाई यहाँ ऊपर लगा, मैंने सिलाई लगा ली टॉप स्टिच। अब आपको क्या करना है, इस तरफ इंसर्ट हो गई जिप, अब जिप को ऐसे रखना है, इस तरफ को यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इस पर सिलाई लगा दी। अब इसे भी इस तरीके से करते हुए एक बैठने वाली सिलाई इसके ऊपर लगने सिलाई लगा दी। अब आपको क्या करना है, सेम इस साइज़ की मैंने वन पीस लाइनिंग ली है, इसी के साइज़ की है सेम इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, इसे रखा, इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला पीस रखा, यहाँ ऊपर की तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, यहाँ से यहाँ तक। अब लाइनिंग को पलट दीजिए दूसरी तरफ को इस तरीके से पलटते हुए, ये मैंने उस तरफ को पलट दिया। पलटने के बाद यहाँ पे ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए टॉप, ये देखिए मैंने इस पर टॉप स्टिच लगा लिया। अब क्या करना है,
फ्रंट वाला पीस लीजिए, इसे इसके ऊपर रखिए पॉकेट को जो हमने बनाई है, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई के मैंने सिलाई लगा ली। तो हमारे यहाँ 2 पॉकेट्स बन जाएंगे, एक बड़ी पॉकेट हमारी यहाँ पे बन जाएगी अंदर इस तरीके से, और एक जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे बन जाएगी। तो हमारी यहाँ पे टोटल 2 पॉकेट्स बन गई हैं। अब हमें आगे क्या करना है, ये वाला पीस लीजिए इस तरीके से जो हमने साइड के लिए रखा था, इसे यहाँ पे रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये दूसरे वाला पीस यहाँ पे रखना है, जिप को ऐसे कर दीजिए, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा ली, एक सिलाई यहाँ लगा ली, एक सिलाई यहाँ लगा ली। अब ये दूसरे वाला पीस लीजिए जो हमने सेंटर वाला बैक का कटिंग किया था, इसे यहाँ पे रखना है इसके इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। ये देखिए मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब ये वाला पीस इसके साथ पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा बन गया। तो ये मेरा बन गया। इसी तरीके से सेम हमने पहले लाइनिंग रेडी करी थी, तो लाइनिंग रेडी हो गई और ये हमारा रेडी हो गया। अब 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं और पहले हम इसके लिए स्ट्रैप बना तरीके से कपड़ा लिया है। स्ट्रैप की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ये मैंने लिया 4.5 इंच और इसकी लंबाई है अप्रॉक्सीमेट इंच की मैंने ये स्ट्रैप ली है। अब आपको करना क्या है, अगर कम पड़े तो आप इस तरीके से जोड़ डाल सकते हैं, मैंने भी जोड़ डाला हुआ है। आपको करना क्या है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये लीजिए टॉप वाली साइड, जिस तरफ हमारे यहाँ पे जिप है, यहाँ पे इसे फ्लैट बिठा दिया मैंने साइडों से। फ्लैट बिठाने के बाद हम इसे लगाएंगे कॉर्नर्स में, एक इस कॉर्नर में लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ से सिलाई लगा लीजिए, और दूसरी वाली जिप को इस कॉर्नर में यहाँ सेंटर में रखना है। ये जो साइड वाले पीस हमने ज्वाइन किया, यहाँ पे सिलाई से अटैच कर लीजिए, यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगे, स्ट्रैप दोनों अटैच कर लिए। अब हम इसके लिए ऊपर के लिए जिप वाला पोर्शन बनाएंगे। तो उसके लिए 2 स्ट्रिप्स लिए हैं मैंने, 1, 2 और एक जिप लिए सेंटर में अटैच करने के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी लंबाई है 9.5 इंच, इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच सेम, और ये ज़िप मैंने ली है 8 इंच की मैंने ज़िप ली है। अब आपको करना क्या है, ज़िप रखी, इसे इसके ऊपर रखना है यहाँ पे इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर, और इसे यहाँ पे रखना है इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक से सिलाई लगा ली। तो ज़िप इस तरीके से इंसर्ट होगी। अब इसे ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ से एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए, और एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक साइड में सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ एक इस तरफ। अब आपको क्या करना है, सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है ज़िप के साथ यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, एक सिलाई इस तरफ, और यहाँ से भी इसे फ्लैट बिठाना है। ये मैंने इसे ज़िप के ऊपर इस तरीके से फ्लैट बिछाया, एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा ली, एक सिलाई इधर एक सिलाई इधर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा ये बन गया। इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने ये देखिए स्ट्रैप लगाई है, हमारा अपर वाला पोर्शन है, इसे यहाँ पे इस तरीके से रखना है। ये मैंने इसे रखा और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, चारों तरफ में इसमें सिलाई लगा ली। अब ये लाइनिंग वाला पीस लीजिए, इसे सीधा कर लेती हूँ मैं, जो हमने रेडी की थी इस तरीके से। इसे इसके अंदर डालना है, यहाँ पे साइडों से ये जो ज़िप है इसे पूरा ओपन कर लीजिए, इसे अंदर की तरफ इस तरीके से डालते हुए यहाँ पे रखना है ऐसे, और इसे पूरे राउंड में इस पर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करते हुए इस तरीके से राउंड में सिलते हुए पूरा राउंड पे इस पर सिलाई, पूरे राउंड में इसमें सिलाई लगा दी इस तरीके से। अब इसे सीधा कर लीजिए, इसके ऊपर हम पलट देते हैं। मैंने इसे सीधा कर दिया। अब हम पहले इसका बेस बनाएंगे। ये मैंने इसे इस तरीके से कर लिया, लाइनिंग को साइड वाले बराबर करते हुए
यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे की तरफ इस पर सिलाई, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब हम पहले इसके साइड बना लेते हैं। तो साइड से इसे इस तरीके से फ्लैट बिछाना है। ये मैंने फ्लैट बिछा लिया। फ्लैट बिछाने के बाद अब यहाँ से आपको लेना है 1.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, तो हमारी साइड बनेंगी इस तरफ भी, और सेम यहाँ से भी कॉर्नर से इसे फ्लैट बिछाना है। यहाँ से 1.5 इंच यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ सिलाई लगा लीजिए, सिलाई लगा ली इस तरफ भी इस तरफ भी। बस अब आप इसे यहाँ से सीधा कर लीजिए। इसे सीधा कर लिया। अब यहाँ पे जो जिपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये जिपर लगी है, इसमें यहाँ पे जिपर आ गई है। तो इसे आपको यहाँ पे पूरा राउंड में टॉप स्टिच लगा लीजिए, ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए। मैंने टॉप स्टिच कर लिया। तो इस तरीके से देखिए मेरी जिपर अटैच हो गई। साइड में पॉकेट, यहाँ पे एक बड़ी पॉकेट हो गई हमारी। इस तरीके से देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, आपका काफ़ी सारा सामान आ जाएगा इस तरीके से। 2 पॉकेट्स हमारी यहाँ बन गई, एक छोटी पॉकेट हमारी यहाँ बन गई, एक छोटी जिपर पॉकेट हमारी यहाँ पे भी बन गई है 2। तो इस तरीके से हमारा ये स्लिंग बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, फ्रंट साइड बैक साइड, और देखिए प्रॉपर बॉटम भी बना है इसका, बॉटम प्रॉपर। तो इस तरीके से हमारा ये स्लिंग बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़।